प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर शांति हो। जय मसीह की। और यकीनन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा और आपका प्रभु दुनिया का मुक्तिदाता यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह का कथन जो प्रभु ने अपने जीवित होते हुए कहा अपने चेलों से, लोगों से, कि मैं डाकुओं के हाथ, शास्त्रीय फरीसियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और यकीनन वो पूरा हुआ। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की वो दुख की मृत्यु सहने के बाद अपने कहने के अनुसार उन भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह रविवार की सुबह को, ईस्टर जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेशन करती है, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह रविवार की सुबह भोर को ही वो जी उठे। आज मेरा और आपका प्रभु जी उठा है। मेरा और प्रभु आपका प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आज हमें जरूरत है कि हम उसकी सामर्थ्य को पहचाने, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहचाने। और यकीनन जब हम गॉस्पेलों में देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में जब हम जाते हैं, तो प्रभु इस बात का डिक्लेरेशन करते हैं, स्वर्गदूत इस बात का डिक्लेरेशन करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह खुद अपने आप को प्रकट करते हैं, चेलों के ऊपर प्रकट करते हैं, अपनी बेटियों के ऊपर प्रकट करते हैं, लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं कि मैं अब मुर्दा नहीं हूं, मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। यीशु मसीह का वो जहां उसे गाड़ा गया था वो कब्र खाली है। प्रभु यीशु मसीह अब मुर्दों में से जी उठे हैं। वो मृतक नहीं है, वो जी उठे हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी बड़े सवेरे, जब अभी अंधेरा ही था, कब्र के पास आई तो उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। वो कब्र से पत्थर हटा हुआ है। स्वर्गदूतों से मुलाकात होती है, चेले आते हैं, उस चीज को देखते हैं, यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं। वो प्रचार करते हैं। याद रखें, आज मेरा और आपका प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। और उसने ये बात कही प्रेरितों के काम में। जब हम देखते हैं प्रभु का दास वैद लूक इस चीज को अच्छी तरह से बखान करते हैं और कहते हैं, एक अध्याय का 2 आयत से, तब कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों को आज्ञा देने के पश्चात ऊपर उठा लिया गया। अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को जीवित प्रकट किया। अपने आप को जीवित प्रकट किया। पैसन वीक अर्थात खजूरी इतवार से लेकर गुड फ्राइडे और गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर, इस चीज को हमने देखा कि यीशु मसीह किस तरह से राजा के रूप में वो एंट्री करते हैं यरूशलेम में, विजयी प्रवेश करते हैं। लोग होसन्ना होसन्ना के नारे लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। मंदिर को उसने साफ किया। जो वहां पर लोगों ने आत्मिकता से, हम देखते हैं संसारिक रीति से देखते हैं, वहां पर पूरी रीति से गंदगी फैला रखी थी। प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला और प्रभु ने कहा, ये मेरे पिता का प्रार्थना का घर होगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। प्रभु ने बहुत से और इन 4-5 दिनों में काम किए। और फिर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, मानव जाति के लिए अपने प्राण को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और 40 दिन तक, यहां पे लिखा है, अपने दुख भोग के पश्चात उसने अनेक ठोस प्रमाणों से उन पर अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। जीवित प्रकट किया और 40 दिन तक दिखाई देता रहा।
और परमेश्वर के राज्य के विषय में उनसे बातें करता रहा और पवित्र आत्मा का प्रॉमिस किया कि यरूशलेम को मत छोड़ना, मेरे पिता की उस प्रतिज्ञा का वेट करते रहना, इंतजार करना। वो पवित्र आत्मा के विषय में बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। इसका 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदी और सामरिया में, यहां तक कि पृथ्वी की छोर तक मेरे साक्षी होगे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह वायदा किया और यकीनन प्रभु यीशु मसीह 40 दिन अपने शागिर्दों के साथ अलग अलग जगह पर जा जाकर अपने आप को जीवित प्रकट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। थोमा ने उन पर विश्वास नहीं किया कि मैं जब तक उसकी उंगली में और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, अपनी उंगली न डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु उसके सामने भी प्रकट हो गए और कहा, तुम पर शांति हो। हे थोमा, मेरे पास आ, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो और देख, मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं, मैं युगान युग जीवित हूं। यूहन्ना के ऊपर उसने अपने आप को प्रकट किया, पद्मुस टापू पर उसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं युगान युग का परमेश्वर हूं, हमेशा हमेशा का परमेश्वर हूं, अल्फा ओमेगा हूं, मैं आदि और अनंत हूं मैं। हालेलुया। मैं मर गया था, अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। मेरे खुदावन का धन्यवाद हो। मेरे अजीजों, यीशु, मेरा और आपका यीशु वो जीवित है। मैं फील कर रहा हूं उसकी प्रेजेंस को, मैं फील कर रहा हूं उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को। जब आप उसके पुनरुत्थान की उस सामर्थ को अपने जीवन में फील करेंगे, आप अपने मुर्दे विचारों से, आप अपने मुर्दे कामों से, आप अपने हर एक उस बीमारी से, आप उस समस्या से जो मुर्दा के रूप में आपके जीवन में है, उनसे आपको प्रभु आजाद कर देगा। क्योंकि वो पुनरुत्थान आज आपके लिए है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज मेरे लिए है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ आज प्रभु अपने बच्चों को देना चाहता है, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर यकीन, ईमान, पूरी रीति से फेथ रखते हैं। प्रभु की सामर्थ को वो फील कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम देखते हैं कि 40 दिन तक जब प्रभु उनके साथ रहे और 500 से अधिक लोगों के सामने वो जीवित उठा लिए गए और 10 दिन के बाद जो लगातार प्रार्थना में थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और आज जो लोग सच में प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो जीवित हैं, उसका वो प्रॉमिस पूरा हुआ है। पवित्र आत्मा उड़ेल दिया गया है। अब पवित्र आत्मा हम में, हमारे पास, हमारे साथ है। उसकी सामर्थ को जब हम फील करते हैं, हम उस ईस्टर को अर्थात यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी को मनाते हैं। आज वो आपके लिए है, आज वो आपके लिए मौजूद है, आज वो आपके लिए तैयार है, आपके उस मुर्दावस्था से आपको बाहर निकालने के लिए। वो कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, मैंने तेरे लिए मौत सही, ताकि तू आजाद हो जाए, ताकि तू आजाद रहे, तो खुश रह सके। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो आपकी मरी हुई अवस्था को दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं और वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ना केवल यहाँ, परंतु मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा की जिंदगी लेके आया हूँ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी वो प्रभु में है। और प्रभु ने इसको करके दिखाया, उस मौत पर विजयी होकर दिखाया। कहा है, मौत तेरा डंक कहाँ है? मौत के डंक को तोड़ दिया, पाप को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, कलवरी क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आज मेरा प्रभु, आज वो प्रभु आपके हृदय में वो वास करना चाहता है। हालेलुया। वो अनंतकालीन जीवन देना चाहता है, वो शांति का जीवन देना चाहता है। उसे महसूस करें, उसे अपने हृदय में लें, उसे प्रभु मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप चाहते हैं कि यीशु आपके हृदय में आए, अगर आप चाहते हैं कि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर काम करे, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मुर्दा अवस्था एक जीवन में बदल जाए, तो आपको जरूरत है यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अपने हृदय का मालिक बना लें और कहें, हे स्वामी, मेरे हृदय में आ और मेरे जीवन को जो मरणहार ये शरीर है, इसमें आप अपनी सामर्थ प्रकट करें।
यकीनन प्रभु कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ, खटखटा रहा हूँ। जो कोई दिल के दरवाजे को खोलकर यीशु को अपने अंदर लेता है, यीशु उसके पास आ जाता है। हालेलुया। सो आज प्रभु आपके पास आना चाहते हैं, प्रभु आपकी ओर हैं, आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं, अद्भुत बेदारी लाना चाहते हैं। आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस खुशी में हम खुश हो जाएं, ईस्टर की खुशी में हम खुश हो जाएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वो जीवित हैं और वो हमें दोबारा से लेने के लिए आ रहे हैं और हम बादलों पर उठाए जाएंगे, चर्च बादलों पर उठाया जाएगा, उसकी दुल्हन के रूप में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वो हमें लेने के लिए आ रहा है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हर एक भाई और बहन के लिए जो प्रभु आपके वचन को विश्वास करते हैं, आपके वचन पर ईमान लेके आते हैं और आप पर भरोसा किया है कि अब यीशु मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है, वो मेरा प्रभु है। प्रभु हमारी प्रार्थना है इन परिवारों को, इस बेटी, इस बेटा, भाई और बहनों के लिए, बड़े और छोटों के लिए प्रभु सब पर आपकी दया हो जाए। प्रभु अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके अंदर काम करे, रिजरेक्शन की सामर्थ्य काम करे प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा इनके अंदर वास करे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्रभु ये अपने जीवन में ले सकें और मुर्दावस्था यीशु के नाम में जी उठे। हर एक नेगेटिव बातें यीशु के नाम में वो पॉजिटिव, नकारात्मक सकारात्मक में बदलती चली जाएं। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। एक एक जन को, एक एक परिवार को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। दयालु पिता दया करें, अनुग्रह करें, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू सो मच। आप इस ईस्टर की खुशी में पुनरुत्थान की सामर्थ को लेते हुए अपने जीवन को महसूस करें। प्रभु हमेशा आपकी मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे कि आप एक अनंत जीवन जीने वाले बने, आप सामर्थ्य जीवन जीने वाले बने, आप पुनरुत्थित जीवन जीने वाले बने, पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर चलें। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।